नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप लोग को राहुल आर स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी का सेशन ख़त्म कर दिया है। अब जितना भी थ्योरी था उतना हम लोग पढ़ लिए हैं पॉलिटी में। इसके बाद उस पर हम लोग आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बन रहे हैं, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ठीक है, ऑप्शन ए है मॉरिस जोन्स, बी है आइबर जोनिंग्स, सी है भीमराव अंबेडकर, डी है ग्रेनविल ऑस्टिन। ये जो क्वेश्चन है पूछा है DSSB 2 अप्रैल 2022 को। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी के लिए जो सही जवाब है वो है ग्रेनविल ऑस्टिन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई। ठीक है, ऑप्शन बी है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। ऑप्शन डी है द्वैध सरकार प्रणाली। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है UPSC CDS 10 अप्रैल 2022 को पूछा गया है। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं ऑप्शन के बारे में। द्वैध सरकार प्रणाली ये भी थी, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची ये भी थी, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं ये भी थी। तो इसमें से जो नहीं होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई। तीसरा क्वेश्चन है, संघवाद का अर्थ क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, संघवाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है देश में सरकार के एक से अधिक सत्तों का अस्तित्व। बी ऑप्शन है देश चलाने के लिए राज्यों का संघ। सी ऑप्शन है कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। डी ऑप्शन है न्यायपालिका देश की सर्वोच्च सत्ता है। तो इसमें पूछा गया है संघवाद का अर्थ क्या है? तो इसका सही जो जवाब है वो ए नंबर है, देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व है। तो जो ये क्वेश्चन है CTET सितंबर 2014 में पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का अर्ध संघीय स्वरूप किस संविधान से लिया गया है? 4 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का अर्ध संघीय रूप किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटिश, ऑप्शन डी है कैनेडियन। ये जो क्वेश्चन है SSC JEE 2 मार्च 2017 को पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा कैनेडियन। 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का पिता या जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन ए है ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन बी है KM मुंशी, ऑप्शन सी है AN पाखीवाला, ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है KM मुंशी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है प्रश्नकाल, बी है शून्यकाल, सी है गणपूर्ति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो संसद का कार्यवाही का प्रथम जो घंटा है उसको क्या कहते हैं? तो प्रश्नकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है बीके मुखर्जी, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सर वी.एन. राव। तो जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। कौन? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1945, ऑप्शन सी है 30 नवंबर 1946, ऑप्शन डी है 20 नवंबर 1950। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है? 26 नवंबर 1949। हम लोगों ने संविधान के ऊपर जितना भी थ्योरी पढ़ा था उस पर ऑब्जेक्टिव जितना भी हमसे बना, इस छोटा सा हम लोग ने जितना देखा था उस पर जितना ऑब्जेक्टिव बना उतना हम लोग ने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद साथियों, जय जय। दोस्त जय हिंद, नमस्कार आप लोगों को। मेरे भाई, हमने जो पॉलिटी का जो सेशन शुरू करवाया था मेरे दोस्त, उसका जो केवल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने जाना है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, राज व्यवस्था किसको कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। उसके ऊपर हम लोगों ने जितना भी थ्योरी पढ़ा था, ठीक है ना, एक छोटे से टॉपिक के ऊपर जितना ने हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, लिखित संविधान किसको बोलते हैं, अलिखित संविधान किसको बोलते हैं, ठीक है ना, लिखित संविधान में क्या लिखा हुआ मतलब चीज़ें केवल मिलती है, अलिखित संविधान में क्या लिखा हुआ नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है, लिखित संविधान में प्योर लिखा हुआ रहता है। अलिखित संविधान में कभी भी नहीं दिमाग में ऐसा सोचना है कि लिखा हुआ चीज़ नहीं रहता है। अलिखित संविधान में क्या होता है कि लिखा हुआ शब्द की मात्रा कम होता है, इसलिए अलिखित संविधान कहा जाता है। तो इस टॉपिक के ऊपर मेरे भाई, एक छोटी सी टॉपिक के ऊपर हमने 4 लेक्चर हमारे गुरुजी ने लिया। 4 लेक्चर के बाद में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो कि पूरी तरह से आप लोगों को करवाए हैं। तो इस छोटे से टॉपिक का, ठीक है ना, आप एक कॉपी बनाइएगा, एक नोट्स बनाइएगा, पहले थ्योरी लिखिएगा, थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर आपको सर कर लेकर आएंगे जो कि टॉपिक आपको बताएंगे कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो अभी के लिए हम लोग विदा लेते हैं, ठीक है ना। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना, और उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखती हैं, ठीक है ना, और मम्मी पापा का भी ख्याल रखना है। तो चलिए अभी के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।